कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है। दुनिया भर में सर्वेक्षण और रिसर्च करने वाली फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी 55% रेटिंग के साथ दुनिया भर के नेताओं की तुलना में पहले पायदान पर हैं। यानी ब्रांड मोदी ने एक बार फिर दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया है। जहां दुनिया पीएम मोदी को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दे रही थी, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ब्रांड इंडिया को ग्लोबल पहचान दिलाने के अपने सपने को साकार करने में जुटे नजर आए। भारत माता की दुनिया में पीएम मोदी का जलवा। कायम है पीएम मोदी का जादू। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। दुनिया बोले नमो नमो। कोरोना काल में भी दुनिया ने एक बार फिर नमो नमो के सामने नमन किया है। कोरोना काल में भी दुनिया ने पीएम का सम्मान किया है। कोरोना काल में भी पीएम मोदी की वजह से पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा लहराया है। कोरोना काल में भी पूरी दुनिया में पीएम मोदी के नमो मंत्र की गूंज सुनाई दी है। आज हमारा सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय अप्रूवल रेटिंग में एक बार फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर है। दुनिया के बाकी नेता उनसे बहुत पीछे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो शख्सियत, वो नाम जिसकी सादगी और अटल निश्चय के आगे एक बार पूरी दुनिया फिर नतमस्तक है। दरअसल दुनिया भर में सर्वेक्षण और रिसर्च करने वाली फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी 55% स्वीकृति रेटिंग के साथ दुनिया भर के नेताओं में टॉप पर हैं। इस सर्वे में यह भी सामने आया कि पीएम मोदी की लोकप्रियता दूसरे वैश्विक नेताओं की तुलना में सबसे ज्यादा है। अमेरिका की एक प्रख्यात आकलन करने वाली संस्था है, सर्वे करने वाली संस्था है मॉर्निंग कंसल्ट्स। उसने 13 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के नेताओं का बारे में जनता को क्या लगता है इसका आकलन किया। और भारत के लिए गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा 55% आया है। मॉर्निंग कंसल्टिंग पॉलिटिकल इंटेलिजेंस फिलहाल 13 देशों ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के राजनेताओं की रेटिंग्स पर नजर रखती है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक 75% लोगों ने नरेंद्र मोदी को स्वीकार किया और उनकी अप्रूवल रेटिंग 55% रही। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर की अप्रूवल रेटिंग 29% रही, जबकि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की रेटिंग 27% रही। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की अप्रूवल रेटिंग 24% रही। मॉर्निंग कंसल्ट ये दुनिया की एक प्रतिष्ठित फर्म है। इसके सर्वे में ये बात स्पष्ट हुई है कि वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में उभर करके एक बार फिर से सामने आए हैं। नेट अप्रूवल की जो स्थिति है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में सर्वाधिक देखने को मिली है।
दुनिया पीएम मोदी को उनके इस सम्मान के लिए बधाई दे रही थी और पीएम मोदी ब्रांड इंडिया को ग्लोबल पहचान दिलाने के अपने सपने को साकार करने में जुटे थे। 2021 के दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा को एक नए आईआईएम कैंपस की सौगात दी। आईआईएम संबलपुर का ध्येय मंत्र है नव सर्जनम सुचिता समावेशतत्वम। शनिवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा के संबलपुर में आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के स्थायी कैंपस की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आईआईएम का नया कैंपस ओडिशा को नई पहचान दिलाएगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस सदी में नए मल्टीनेशनल के निर्माण हो रहे हैं, लिहाजा वक्त आ गया है कि भारत के मल्टीनेशनल्स दुनिया में छा जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रांड इंडिया को ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी खासकर युवाओं की है। ये दशक और ये सदी भारत में नए नए मल्टीनेशनल के निर्माण का है। भारत का सामर्थ्य दुनिया में छा जाए, इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है। आज के स्टार्टअप्स भी कल के मल्टीनेशनल्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान यह भी कहा कि बदलते वक्त के साथ भारत को भी लोकल से ग्लोबल होने का वक्त आ गया है। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया ग्लोबल वर्क प्लेस में बदल चुकी है, लिहाजा भारत को भी उसी हिसाब से चलने की जरूरत है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर के कंसेप्ट से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज से ग्लोबल वर्क प्लेस में बदल गई है। भारत ने भी इसके लिए हर जरूरी रिफॉर्म्स बीते कुछ महीनों में तेजी से किए हैं। हमारी कोशिश है कि हम ना सिर्फ समय के साथ चले, बल्कि समय के पहले चलने की भी कोशिश करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल पर 6 शहरों को सस्ते घर का तोहफा भी दिया। साल के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों के 6 शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी। इस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और तमिलनाडु में गरीब लोगों को सस्ते भूकंप रोधी और मजबूत मकान मुहैया कराएंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए देश को नई तकनीक मिल रही है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश को आवास निर्माण की दिशा में राह दिखाएंगे। अब आज से अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइम कम होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलिएंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर यह भी ऐलान किया कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत देश के 6 शहरों में 365 दिनों यानी एक साल में 1000 मकान बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इसका मतलब ये है कि रोजाना 2.5 से 3 मकान बनेंगे। उन्होंने इंजीनियरों, विद्यार्थियों और प्रोफेसरों से अपील की कि वो इन साइट पर जाएं और इन प्रोजेक्ट का अध्ययन करें। मैं देश भर की इस प्रकार की सभी यूनिवर्सिटी से आग्रह करता हूं, सभी इंजीनियरिंग कॉलेज से आग्रह करता हूं कि इस फील्ड में जुड़े हुए आपके प्रोफेसर्स, आपकी फैकल्टीज, आपके स्टूडेंट्स 10-10, 15-15 के ग्रुप बनाएं। एक वीक के लिए इन 6 साइट पर रहने के लिए चले जाएं, पूरी तरह उसका अध्ययन करें,
वहां की सरकारें भी उनको मदद करें। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की जन कल्याण योजना है, जिसके तहत लोगों के लिए स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए वहां टिकाऊ घर बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में खास तकनीक का इस्तेमाल कर सस्ते और मजबूत मकान बनाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में फैक्ट्री से ही बीम, कॉलम और पैनल तैयार कर घर बनाने वाली जगह पर लाए जाते हैं, जिसकी वजह से घर बनाने के वक्त की मियाद और लागत दोनों कम हो जाते हैं। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम से घर बनाएंगे। इसमें हर कमरा अलग से बनेगा और फिर पूरे स्ट्रक्चर को वैसे ही जोड़ा जाएगा जैसे लेगो ब्लॉक्स के खिलौनों को जोड़ते हैं। अगरतला में न्यूजीलैंड की स्टील फ्रेम से जुड़ी टेक्नोलॉजी से घर बनाए जा रहे हैं। जहां भूकंप का खतरा ज्यादा होता है, वहां ऐसे घर बेहतर होते हैं। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि जिस तेजी से पीएम आवास योजना आगे बढ़ रही है, उससे अब यह निश्चित हो गया है कि 2022 तक सभी के लिए अपने घर की योजना जरूर सफल होगी। यानी प्रधानमंत्री के मिशन लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत देश जमीनी स्तर पर बदलाव की ओर बढ़ रहा है।